हाय वेलकम बैक। ये हमारा सेकंड लेसन है लॉजिकल रीजनिंग का। लास्ट टाइम हम लोगों ने पीएमसी क्या चाहता है इस सब को देखा था और हमने हल्की फुल्की थोड़ी सी सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स साथ साथ आ रहे होंगे और जब भी आएँ आपको ताकि नोटिफिकेशन मिले। तो बेल आइकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको चाहिए कि आप जो है amar.ali.ayub को जाकर फॉलो करें और nearpeer.official को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करें। आपका ही फ़ायदा होगा डेफिनेटली। चलिए जी चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सॉरी, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं ताकि आपको पता हो कि यार आप जिससे पढ़ रहे हैं वो है कौन बंदा, वो कर क्या रहा है और आर यू इन द सेफ हैंड्स और नॉट। अच्छा जी, मेरे बारे में बस यही है। नाम आपको ऑलरेडी पता है। नाम है मेरा अमार। और 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस इंस्टीट्यूट से, जिसका नाम है लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। उसके बाद मैंने और मेरा को फाउंडर शाहरुख, हम लोगों ने मिलकर nearpeer.org का आगाज़ किया था विद दिस पर्टिकुलर मिशन दैट वी वांट टू मेक क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल थ्रू आउट पाकिस्तान। इस टाइम पे आई एम करेंटली सर्विंग एज CEO ऑफ द कंपनी एज वेल। आई एम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंस्ट्रक्टर ऑफ एमडी कैट इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे मुझे पहले से जानते हैं। एमडी कैट इंग्लिश में पिछले 3 साल 4 साल से नियर पीयर पे ऑफर कर रहा था और उसके बाद अपनी मसरूफियात की वजह से मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। एंड ऑफ कोर्स फिर मुझे ये भी लगा कि दे आर इंस्ट्रक्टर जो कि शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा अच्छा जस्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने मेरा कोर्स अभी भी इंग्लिश का पढ़ा हुआ है, पीपल लव इट। बट आई थिंक जो अब एक और इंस्ट्रक्टर हैं वो शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं एंड स्टूडेंट्स लव हिम एज वेल। उसके अलावा सैट इंग्लिश मैं पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सैट इंग्लिश जो है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वर्बल और एक होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल रीडिंग उसको कहते हैं और क्रिटिकल रीडिंग मोर और लेस एग्जैक्टली वही चीज़ होती है जो कि पीएमसी ने आप लोगों के लिए अभी डाला है। तो इसलिए आई फाइंड माई सेल्फ वेरी वेल सिचुएटेड टू ऑफर दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑन नियर पीयर। तो आप लोगों को डेफिनेटली ट्रस्ट होना चाहिए कि द टीचर जिससे आप पढ़ रहे हैं ही इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ कंप्लीटली ईजी बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी। अच्छा, मेरी ज़िंदगी का एक ही मिशन है जी। मिशन क्या है? मेरा मिशन है कि यार पूरे मुल्क में, चाहे गाँव, कस्बा, लिया हो, खुशदार हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, दुनिया में, पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी बच्चा हो, उसके पास क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर, एक्सेसिबल होना चाहिए। और वो उसको मैं मेक श्योर कैसे करता हूँ? मैं कहता हूँ कि जिस तरह से इस टाइम पे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हर बच्चा जिसके हाथ में एक सेल फ़ोन है, वो बच्चा जो है उसके पास अच्छी एजुकेशन की रसाई होनी चाहिए, वो भी अफोर्डेबिलिटी के साथ। तो ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबका सिर्फ सिर्फ उनके तीन तीन उनकी सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 एजुकेशन एंड नंबर 3 एजुकेशन। तो ये मेरा मिशन है। ठीक है जी। और टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं करना चाहता हूँ। मुझे फूड बहुत पसंद है। अभी देखें जी, पेट भी अच्छा खासा निकल आया है। मेरी पुरानी वीडियोस देखें, आप जाकर देखें। काम ख़राब हो रहा है मेरा ऑनेस्टली, ठीक है। बट आई लव फूड या, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। आई लव मीटिंग न्यू पीपल। आप लोग कभी मेरे दफ्तर आए, आप लोगों से मिलूंगा, गपशप लगाऊंगा जब आप लोगों को दिल करे। एंड आई लव ट्रैवलिंग, जिसका बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता। कोविड में तो स्पेशली काफ़ी काम खराब हो गए, बट आई लव दिस थिंग्स। ठीक है जी। अगेन आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे amar.ali.ayub। बाकी ये मेरी टीम है जी, बहुत मज़े की, अमेजिंग, द टीम दैट आई एम प्राउड ऑफ। ये इस दिन मेरी बर्थडे थी तो उन लोगों ने पिक्चर ले ली थी ऑफिस में। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट टीम, दिस इज़ लाइक मे बी हाफ ऑफ द टीम, but I think all my favorite people are in this particular picture। मेरा को फाउंडर इस वाली पिक्चर में नहीं है क्योंकि शायद वो दूर खड़े होकर पिक्चर ले रहा था हमारी, तो इसलिए वो नहीं है। आई रियली विश कि वो भी इसके अंदर होता। बट या, दिस इज़ मी, दिस इज़ आवर कंपनी CTO उमेर। ये जो है नूर है, नूर जो है वो MD कैट की प्रोग्राम मैनेजर हैं। फिर देयर आर अदर पीपल, कामिल जो कि पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में KPK में 4th पोजीशन है, ये CSS के अंदर पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। हमारा CSS ये हेड कर रहे होते हैं। अफाफ हमारा CSS देख रही होती हैं। सागर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी देख रहे होते हैं। जो आप अमेजिंग ग्राफिक्स देखते हैं अपने सोशल मीडिया पे, वो इफ़रा बनाती हैं। जो आप अमेजिंग वीडियोस देखते हैं वो नमरा बना रही होती है। जो आप हमारा FSC प्रोग्राम है वो अली और उसामा देख रहे हो। सो आई लव माई टीम, आई लव टॉकिंग अबाउट दैम एंड आई कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट दैम। पूरी वीडियो आप कहेंगे यार भाई हमारे लिए अयूब साहब हमें हमारी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएं और साइड पे करें, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आई जस्ट लव माई टीम एंड आई लव टॉकिंग अबाउट दैट। सॉरी, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा।
काम की बात पे चलते हैं जी। मेरे आप लोगों से कुछ वादे हैं, ठीक है? आप लोग समझ गए मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, मेरी शक्ल आपके सामने है, मेरा दफ्तर, मेरा कंपनी, मेरी टीम, हर चीज़ आपके सामने है। मैं आपके सामने आया हूँ कुछ प्रोमिसेस लेकर। मेरे हैं जी 4 प्रोमिसेस। पहला प्रोमिस ये, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ। ये कोर्स मैं क्यों, डिस्पाइट द फैक्ट कि मसरूफ़ियात है ज़िंदगी में, पूरी कंपनी देखनी है, 150-200 लोगों की टीम है, उसको देखना है। तो मैं ये कोर्स ऑफ़र क्यों कर रहा हूँ? कुछ अर्सा पहले कुछ बच्चे जो हैं मेरे पास ये लेकर आए थे लॉजिकल थिंकिंग की कुछ रिसोर्सेज़ वगैरह हमारी टीम के पास कि यार फ़लानी अकेडमी जो है वो यूट्यूब पे उसके ये लेक्चर पड़े हुए हैं और फ़लानी अकेडमी ये वाले नोट्स पढ़ा रही है। और कोई रैंडम यूट्यूब चैनल है उसने जो है पीएमसी का इस तरह से एनालिसिस किया है ये पीएमसी के क्वेश्चंस का, क्या ये सही है कि नहीं है। तो व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल दोज रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एक एकेडमी थी, नाम लिए बगैर मैं बताता हूँ, उनके जो लेसन थे उस लेसन के अंदर वो बैठकर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। भाई देखकर अफसोस हुआ कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों बच्चों की जान मुश्किल बना रहे हो। लॉ ऑफ एवरेजेस, एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जो फिजिक्स का काम है उसमें लॉजिकल रीजनिंग में भाई उसका क्या काम है, बस एमी घंटे का लेक्चर बनाया हुआ है। भाई ये टाइम वेस्ट है स्टूडेंट का। वो जब देखा तो रहा नहीं गया। वो जब देखा फिर मैंने कुछ लोगों को ये करते हुए देखा कि यूट्यूब के ऊपर उन लोगों ने पीएमसी का सिलेबस एनालाइज किया हुआ है लॉजिकल थिंकिंग का, और दे थिंक कि क्या नाम है, उनको लॉजिकल थिंकिंग बड़ी देखने में तो बड़ी आसान सी है ना, देखने में तो सवाल देखते हैं जवाब एकदम से दिमाग में आ जाता है। अभी मैं आपको मिसाल आगे दूंगा, भी आपको खुद समझ आ जाएगी। गलत तरीके से जवाब दिए हुए हैं, गलत तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और इसके अंदर डेफिनेटली आपका नुकसान है। तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो रहा नहीं गया, मैंने कहा यार this is one course that I want to handle personally and I am going to teach it with all honesty and with few promises. So सबसे पहला promise ये है कि यार जब आप देखेंगे मेरा ये वाला कोर्स, so you will actually find all the relevant topics and the relevant questions, कोई एक्स्ट्रा कोई आए माए बाहर की चीज़ नहीं, एक्यूरेसी के साथ टू द पॉइंट, अच्छे सवाल, बेहतरीन सवाल, बस ये वाली बात। दूसरा प्रॉमिस मेरा आपसे ये है कि यू वोंट नीड एनी अदर रिसोर्स टू स्टडी फ्रॉम। जब आपने ये मेरे लेक्चर्स देख लिए, इसके बाद मेरे लेक्चर्स हैं लंबे, आई एम सॉरी, लंबे बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम मैं लेता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक बार व्हेन यू गो थ्रू माय लेक्चर्स, आई प्रॉमिस यू, ना आपको एकेडमी ए, एकेडमी बी, एकेडमी एस, एकेडमी के, किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी रैंडम यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर दी अल्टीमेट ऑथेंटिक लेक्चर्स दैट यू वुड नीड टू गो थ्रू टू एस योर लॉजिकल थिंकिंग एग्जाम, ख़त्म, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चंस अगर मुझे कुछ आपको देने होंगे वो भी मैं नियर पीयर की वेबसाइट भी दूंगा। बाकी सारे ढेर सारे क्वेश्चंस मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगा। हेडफोन लगाओ, रात को सोते हुए लेक्चर देख लो, वॉशरूम में बैठे हुए देख लो, कहीं ट्रैवल करते हुए देख लो, बस मेरे लेक्चर्स देखोगे तुम लोगों के ये 10 नंबर पक्के के पक्के हल इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। तीसरा प्रॉमिस जो मेरा है इस कोर्स को बनाते हुए वो ये भी था कि खैर ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपके 10 में से 10 नंबर इंशाल्लाह आएंगे। और ये वाला प्रॉमिस एक ऐसा प्रॉमिस है जो मैंने पहले भी रखा हुआ है। जब मैंने इंग्लिश ऑफर किया था तो मैं वहाँ पर भी प्रॉमिस करता था कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे थे वो एग्जाम के बाद आकर ये बोलते थे सर आई गॉट 30 आउट ऑफ 30। तो उस टाइम पे 20 सवाल होते थे, 30 सवाल होते थे, मेरे ख्याल से 20 होते थे, 20 आउट ऑफ 20 जो भी था। अच्छा जी, फिर अगली चीज़ क्या, जो अल्टीमेट प्रॉमिस है, जो सबसे बड़ा वादा मेरा है, वो ये है कि मेरे से जो आप लॉजिकल थिंकिंग पढ़ रहे होंगे तो मैं सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात नहीं करूंगा। जिस तरह से आपने मेरा पिछला वाला लेसन भी देखा होगा तो आप लोगों को रियलाइज़ हो गया होगा कि यार ये बंदा पागल है, इस बंदे ने लॉजिकल थिंकिंग के अलावा जो है ना दुनिया की बहुत सारी और बातें भी करनी है। मैंने पिछले में पीएमसी का सिलेबस में पीएमसी क्या चाह रहा है ये भी मैंने आपसे बात की। मैंने उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात की, मैंने ये भी बात की कि पीएमसी चाहता क्या है, यूनिवर्सिटी चाहती क्या है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स से ये होगा कि लॉजिकल रीजनिंग तो आपको समझ आएगी आएगी, उसके अलावा जो चीज़ आपको समझ आएगी वो ये आएगी कि यार लॉजिकल रीजनिंग ऐसी कौन सी चीज़ आपको सिखाता है कि जिसकी वजह से आपके बाकी सेक्शन भी अच्छे हो जाते हैं। तो मेरा आपसे प्रॉमिस ये है कि अगर लॉजिकल रीजनिंग ना होता और 200 नंबर का अगर पेपर होता और 200 नंबर में से अगर आपके 150 नंबर अगर आने होते, तो मेरा ये वाला कोर्स लेने के बाद क्या होगा कि 150 नंबर तो आपके आने ही आने थे, वो तो बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं। उसके ऊपर 10 नंबर जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के भी आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि मैं आपके 20 से 25 पॉइंट्स जो बाकी बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ, जो जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी इंशाल्लाह आपके आएंगे। तो ये टोटल कितना बन गया, 160, 170, 180, 185। तो 185 मार्क्स आउट ऑफ 220 आपके होंगे ही होंगे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं 150 की बेस से। अगर आप 175 वाले बच्चे हैं तो 10 नंबर आपके इसके आएंगे और 20 नंबर इंशाल्लाह आपके जो हैं बाकियों के अंदर आएंगे। तो ये कितना बना, 185, 195, 1
105। तो 105 आउट ऑफ, सॉरी 105 नहीं है, 175, 205, सॉरी 205 आउट ऑफ 210। तो मैं आपके इंशाल्लाह कुछ ऐसा करूंगा, आप देखेंगे आगे जाकर के आपके 25 पॉइंट्स यहाँ से भी इंक्रीज हो जाएंगे, लॉजिकल में भी 10 में से 10 नंबर आएंगे, और आप इंशाल्लाह मेरिट टेस्ट के अंदर फॉल करेंगे। सिर्फ मेरी टेक्निक्स को फॉलो कर लेना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो प्रूवन बातें हैं। 5 साल से मार रहा हूँ सर अपना, जो बच्चे बातें सुन लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो नहीं सुनते डिस्पाइट द फैक्ट वो 10-10 बार सिलेबस कवर करते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जी ये वाली बात मैंने आपसे करनी थी। तो आपका और मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ये बॉन्ड साइन हो गया कि मैंने ये प्रोमिस रखे हुए, इन प्रोमिस को मैंने इंशाल्लाह पूरा करना ही करना है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत और जान दी, तो ये प्रोमिस मैं पूरे करूँगा, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल तक पहुँचाऊँगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साउंड्स गुड, तसल्ली हुई, टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी, सीन ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ चुप करके हेडफोन लगाकर लेक्चर देखने हैं, कोई सवाल हल नहीं भी करना ना, कहीं प्रैक्टिस नहीं भी करनी, ना करना, सिर्फ बैठ के लेक्चर्स देखने हैं, सही है। आगे चलते हैं जी, पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर पैटर्न, अब हम आ रहे हैं आस्ता आस्ता लॉजिकल रीजनिंग, तसल्ली रखो, लॉजिकल रीजनिंग पे आ रहे हैं। पेपर पैटर्न क्या है जी, टोटल नंबर क्वेश्चन आपके हैं 10, तो 10 नंबर हैं। ड्यूरेशन, हर एक सवाल के लिए ऑन एवरेज आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट से जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवाल 1 मिनट भी लेंगे, कुछ 1 मिनट से ज़्यादा भी लेंगे। जहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा जो सवाल लेंगे तो वो कंपनसेट हो जाएगा उस तरह के क्वेश्चन से जो कि आपके शायद 20 सेकंड में हो जाए, सही है। तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए सेक्शन को। अब ये कहने को तो 10 सवाल हैं, कहने को हैं भी 10 मिनट, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि मेरिट जो है वो तो 1-1, 2-2, 3-3 नंबरों से चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ख्याल रखना है कि आप जो है इस वाले सेक्शन को बहुत गौर व फिक्र के साथ देखें, और मेरा ये वादा याद रखिएगा कि इस सेक्शन को आप सही तरह देखेंगे, आपको एहसास होगा कि यार पीएमसी लॉजिकल थिंकिंग, अगर उन्होंने लॉजिक को और क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए बनाया, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश भी कुछ सोच समझ के पीएमसी ने बनाया है, और वो वहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस एकदम से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने ये किया ना कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर सही जान लगाई हुई और आपने लॉजिकल थिंकिंग को नहीं देखा, और आपने ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं की कि पीएमसी के देखना क्या चाह रहा है, तो आप, मैं बता रहा हूँ बार बार यार, बार बार बता रहा हूँ, 10-10 बार सिलेबस कवर करने से नहीं मेरिट के ऊपर आते, नहीं मार्क्स आते। पीएमसी ने अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री देखनी हो तो एफएससी के मार्क्स बहुत हैं, आपका उसने एप्टीट्यूड देखना है। अब तो लॉजिकल रीजनिंग डाल के वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने साफ साफ बोल दी है, भाई मैं तुम्हारा एप्टीट्यूड देख रहा हूँ, मैंने ये देखना है कि तुम यूनिवर्सिटी के काबिल हो कि नहीं हो, तुम 5 साल यूनिवर्सिटी के चल सकते हो कि नहीं चल सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि पीएमसी चेक कर रहा है, और ये मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है जी। पेपर पैटर्न भी आपको समझ आ गया। अब देखते हैं जी लॉजिकल रीजनिंग है क्या। फाइनली शुक्र है सर अमार, आप आ गए काम की बात पर, पता नहीं क्या यामा की बातें कर रहे थे, एक्सट्रीमली सॉरी, आ गए जी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं व्हाट इज नॉट लॉजिकल रीजनिंग। इस टाइम पे मार्केट में बहुत अजीब अजीब बातें चल रही हैं, भी लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो ये किया हुआ है कि नस्ट के एग्जाम में जो लॉजिकल रीजनिंग जो टेस्ट होती है और वर्बल रीजनिंग टेस्ट होती है, उसको उठाकर उन्होंने एमडी कैट में डाल दिया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, उसके अंदर देखें जी, दो दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जिसको आप कहते हैं सिंपल लॉजिक, ठीक है, जिसके अंदर आपके इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह का मैंने सैम्पल क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो के अंदर। और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब एमडी कैट आपका क्या टेस्ट करने जा रहा है, टेक्स्ट बेस्ड, पैटर्न बेस्ड, क्विज बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका आईक्यू ईक्यू टेस्ट हो रहा है, या फिर आपकी मैथ्स क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो जवाब इसका ये है कि वो सिर्फ ये वाला सेक्शन आपका फॉल चेक कर रहा है, उसने क्वांटिटेटिव आपका नहीं चेक करना। तो ये भूल जाएं, ये बात अपने जहन से निकाल लें कि आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, या आपको परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, या आपको प्रॉफिट लॉस निकालना आना चाहिए, या परसेंटेजेस चेंज निकालना चाहिए, या मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, या बेसिक अलजेब्रा को बात कर लो, या फिर आई डोंट नो बेसिक अरिथमेटिक की बात कर लो, या बेसिक ज्योमेट्री की बात कर लो। नहीं, ये बातें, ये चीज़ें पीएमसी ने नहीं टेस्ट करनी आपकी, ये आपके स्कोप के बियॉन्ड है। तो जो भी एकेडमी अगर आपको पढ़ा रही है, कोई भी टीचर अगर आपको मैथ पढ़ा रहा है, तो भागो वहाँ से, ठीक है। और वो रॉन्ग नंबर है, उससे जितनी जल्दी भाग सकते हो उससे भागो। कोई भी नोट्स ऐसे देखें जिसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मैथ के क्वेश्चन है, उससे फॉरन फॉरन भागो। द ओनली थिंग दैट दे आर गोइंग टू चेक इज लॉजिक। अब लॉजिक के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है। मतलब मैंने, हम लोग सैट के अंदर जो देख रहे होते हैं, सैट के अंदर तकरीबन आप लेवल 3 तक आप लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन पीएमसी जो है या एमडी कैट जो है वो लेवल 2 से ऊपर नहीं जा रहा होगा।
तो अगर आपको किसी ने ऐसी किताब पकड़ा दी है जो कि बड़ी मुश्किल है, उसमें बड़ा सोच समझना पड़ा है, तो उससे भी दूर भागे। बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आने हैं। हाँ, थोड़ा-सा क्रिटिकली दिमाग उस पे लगाना है, ज़ाहिर-सी बात है। इतना भी फर्स्ट लुक में आपको आंसर नहीं पता चलता, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो मेरा काम ये होगा कि मैं आपको अब आपको ये समझ आ गया लॉजिकल रीज़निंग क्या नहीं है, ठीक है? वो मैथ्स नहीं है। वो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे परेशान हैं कि हमें मैट्रिक की मैथ्स रिवाइज़ करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ईज़ी सा स्टफ है, इंशाल्लाह ऐसे-ऐसे हो जाएगा, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग क्या है ये आपको समझ आ गया, क्या नहीं है ये आपको समझ आ गया। अब लॉजिकल रीजनिंग है क्या, इसको हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है जी। कितने मिनट की वीडियो होगी है जी? 15 मिनट की होगी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब आप लोग मुझे मारेंगे, आप कहेंगे इतनी लंबी वीडियोस बनाते हैं, मेरी टीम भी मुझे मारेगी। आई एम सॉरी, 15 मिनट के ऊपर कैप लगाएंगे, अगली वीडियो के अंदर जाकर देखेंगे आगे क्या है। आगे बड़े मजे की चीज़ है, लॉजिकल रीजनिंग है क्या, इस चीज़ को इंशाल्लाह जाकर एड्रेस करेंगे, ठीक है जी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए। आई होप आपको मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू जी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।